होता है इसकी अगर उपलब्धि की बात करें तो पहले नवोदय में सिलेक्शन हुए, इस बार सैनिक स्कूल का अगर रिजल्ट आया, कितने सिलेक्शन, क्या बड़ी उपलब्धि, कितना समय इस अकेडमी को चलते हुए हो चुका है और पेरेंट्स से क्या अपील करें? देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। आप एसआर फाउंडेशन में एक बच्चों के भविष्य से रिलेटेड कवरेज करने आए हो। तो मैं एसआर फाउंडेशन क्लासेस की बात करूँ तो अपना स्कूल 8 साल से चल रहा है और जो ये अलग लाइन हमने कंपटीशन की, कि कह सकते हैं भी आजकल सिर्फ स्कूलिंग से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो इस हम पिछले 2 साल से हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे। तो 2 साल से मान के चलो हम तैयारी करवा रहे हैं जी। इसके रिजल्ट्स की बात करूँ, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, पीछे 30 टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था सैनिक स्कूल का, तो 27 बच्चे क्वालिफाई थे और 11 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में अभी हमारे पढ़ रहे हैं। उसके बाद अभी करंट में जो नवोदय का आया है रिजल्ट, उसके अंदर 17 बच्चे थे टोटल हमारे। तो 9 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन है, जो 9 बच्चे अलग अलग ओडा, पल्लू और इधर खाराखेड़ी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। जो कि बच्चे आए हुए हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस शेड्यूल से किस तरह से पढ़े हैं। और सैनिक स्कूल का हाल ही में रिजल्ट आया, उसमें 34 बच्चे थे और 27 बच्चे एक बार फिर क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो ये पिछले अगर साल की बात करें, जब कुमारिया में ये एकेडमी जो है वो स्कूल के साथ चल रही थी, उस समय क्या क्या सिलेक्शन आपके रहे थे? कुमारिया में हमने स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स का भी लेके चले थे और कटिंग है ना, एक बार रिकॉर्डिंग कटिंग नहीं, कुमारिया का तो आपने वैसे बता ही दिया ना, ये हम 2 साल का है। अच्छा जी, चलिए जी, तो कोई बात नहीं जी, बताइए। तो इस प्रकार का फाउंडेशन कोर्स होना और बच्चे का एक तरीके से कहे तो अपनी एक अल्प आयु में भी इस प्रकार का सिलेक्शन हो जाना अपने आप में वास्तविकता में बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है। कैसे तैयारी करवाते हैं बच्चों को, कैसे प्रिपेयर करते हैं? सर देखिए, जिस तरह से कंपटीशन देखते हैं हम, माहौल जो कंपटीशन का बना हुआ है, कहते हैं भी अपने लोकल एरिया में और सिटी के मैं कंपैरिजन की बात करूं तो लोकल एरिया के अंदर इतनी वो चीज़ें नहीं थी स्कूलिंग के अंदर कि सिलेक्शन दे दे। तो हमने क्या किया, बेसिक से 3rd क्लास से ये चीज़ें स्टार्ट की है कि बच्चों की फाउंडेशन क्लियर हो जाए, जिससे आगे कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आती। सैनिक स्कूल की ही बात करूं तो सारे पेरेंट्स हो सकते हैं सैनिक स्कूल में ना भेजना चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूं सिर्फ सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हम। हमारे पास अगर 2 साल बच्चा रह जाता है, आप सिर्फ 2 साल बच्चा हमें दे दीजिए और +2 के बाद के जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम्स क्लियर करेगा बच्चा। इस चीज़ की हमारी जिम्मेवारी है। +2 बाद के जो लेवल के एग्जाम है ना, उनकी आप कॉपी निकाल के दे दो, आप 70-80% मार्क्स लेके आ रहे हैं बच्चे +2 के बाद के, जो कि अभी कोई ग्रेजुएशन करके तैयारी कर रहा है, वो हमारे 4th 5th के बच्चे वो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अब लोकल स्कूलिंग की बात करें नॉर्मल, तो उसमें जो हम करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट के नाम ही नहीं सुने उन्होंने। जैसे रीजनिंग की बात करूँ, जीके हाई लेवल की बात करूँ, वो नाम ही नहीं सुने। और अगर वो प्रिपरेशन वो +2 के बाद करेंगे और वही हमने यहाँ शुरू करवा दी। अब मैं उन बाकी जो पेरेंट्स से हैं उनको मैं कहना चाहूँ, तो अगर वो इन बच्चों को कैसे बीट करेंगे जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लेवल की तैयारी कर रहे हैं और एक लोकल नॉर्मल थ्योरिकल पढ़ रहे हैं। तो हमने यही सोच के किया था कि बच्चे की +2 के बाद दिक्कत ना आए। और जो पढ़ाई का मन अब अगर 3rd 4th में बच्चे का है ना, वो बाद में नहीं हो सकता, ये भी क्लियर है। मतलब +2 के बाद बच्चा रास्ते से भटकता रहता है। और यहाँ हमने अभी भी पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट बना दिया, अगर पढ़ाई में मेहनत करने लग गया बच्चा, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब नहीं बनता। सुनील जी, बड़े चैलेंज आपने लिए हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं परेशानी आपके सामने आएगी। फाउंडेशन स्कूल का आपने कहा, वहाँ आपने नवोदय और सैनिक स्कूल की आपने बात कही, वहाँ साथ में स्पोर्ट्स की बात कही। बड़ी उपलब्धि है कि पूरे भारत का एक स्पोर्ट्स स्कूल, उसमें आपके बच्चे ने फिजिकल क्लियर किया है। ऐसे में आपकी टीम वर्क है, वो कैसे काम करती है? देखिए, टीम 7-8 साल हो गए जी टीम बनाते हुए। हमने 2 साल से प्रॉपर प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है, 8 साल से टीम ही तैयार कर रहे थे। सबसे पहले डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, इसमें क्लियर है कि कौन सा बच्चा स्टडी में आगे जा रहा है, कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है। हाल ही में जो राइस स्पोर्ट्स का जो आया है रिजल्ट, उसके अंदर 2 बच्चे गए थे फिजिकल में और 1 बच्चे क्लियर है। भारत का पहला ऐसा राइस स्पोर्ट्स स्कूल है। वजह यही है कि हमारी टीम प्रॉपर पूरे साल देखती है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में हम बच्चे को डाल देते हैं। स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, कोई पेरेंट्स सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, सैनिक स्कूल और साइंस फाउंडेशन में हम चला रहे हैं। हॉस्टल की आपने सुविधा दे रखी है, छोटे बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। मैंने भी पेरेंट्स से जो बात की,
उनके लिए जो सुविधाओं की बात की वो भी एक बड़ा चैलेंज है, सुरक्षा का एक बड़ा चैलेंज है। आप सर पेरेंट्स से बात करके देखो ना, रूल रेगुलेशन हॉस्टल के इस तरह से, अगर पेरेंट्स भी आके ये कहेगा कि हमने मिड टर्म में एक बार बाजार में लेके जाना बच्चों को, तो हम नहीं भेजते। और घर की सुविधा की बात करें तो घर जैसी सुविधाएं हैं। आप बच्चों से बातचीत करके देखोगे, पेरेंट्स से बातचीत करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि घर से बेटर है। हमारे बच्चे बीच में गए थे, 2-3 बजे से छुट्टी लेके जाते हैं तो वो 2 दिन भी घर नहीं टिकते, कहते हमें वापस हॉस्टल जाना है। माहौल इस तरह का क्रिएट किया हुआ है। फाउंडेशन के नाम पर आजकल फीस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है। ऐसे में किसान वर्ग है या किसान परिवार है, तो एसआर फाउंडेशन ऐसा क्या स्ट्रक्चर दे रहा है जहाँ आसानी से बच्चे हॉस्टल में भी रह सके, फाउंडेशन भी कर सके और साथ साथ जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी। जी राजेंद्र जी, ये शुरू करने का ही मतलब ये था सबसे पहला कि मैंने देखा कि फाउंडेशन नाम पे फीस लूटी जा रही है, जैसे आप कह रहे हो, या फिर सीकर की तरफ रुख है सभी का, जिसके अंदर एक मिडिल परिवार का बच्चा है और वो टैलेंटेड है, वो नहीं जा सकता सीकर की तरफ। ठीक पैसे वाले हैं और वो भी वहाँ क्या सिस्टम बना रखा है कि 1000 बच्चों से 10 बच्चों का रिजल्ट आता है, वो शो करके और बाकी बच्चों को ले लिया जाता है और भारी भरकम फीस ली जाती है। हमने फीस इतनी नॉमिनल रखी है, कोई भी घर का नॉर्मल घर का बच्चा एडमिशन ले सकता है। आप पेरेंट्स से बात करके देखोगे, यहाँ तक कि पेरेंट्स तो सीधा जो टच में पेरेंट्स हैं वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि कोई कमी है तो बताओ, तो एक कमी बताएंगे आपको कि फीस कम ले रहे हो आप। ठीक है जी, तो फीस का परिवार के बच्चों बिल्कुल आराम से बढ़ सकता है, कोई भी मिडिल परिवार का बच्चा आराम से बढ़ सकता है। आप हरियाणा और राजस्थान दोनों के बॉर्डर पर हैं और ऐसे में राजस्थान के बहुत से बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो किस प्रकार टैकल करते हैं सर? क्योंकि भादरा नजदीक है, भादरा में भी बहुत से बड़ी संस्थान है और वहाँ से आप बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, क्या ऐसा कुछ विशेष करते हो? एक ही आगे पीछे एक ही नाम है जी, रिजल्ट है। रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं है। अट्रैक्शन का कोई तामझाम नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई अट्रैक्शन वाली बिल्डिंग का तामझाम नहीं दिखाएंगे। एक ही चीज़ है, रिजल्ट है और रिजल्ट में बच्चे आ रहे हैं जी। रिजल्ट आपके सामने, 30 में से 27 बच्चे सिलेक्ट होने, 17 में 9 एक साथ नवोदय में बच्चे जाने, 93% सिलेक्शन रेशियो है हमारा सैनिक स्कूल का। अब ये रेशियो कहीं मिलना ही नहीं है। ठीक है जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आसपास के क्षेत्र जो जहाँ के पेरेंट्स को? ऐसा है जी, मैं जो पेरेंट्स अब तक इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि 3rd क्लास से बच्चे को कंपटीशन लेवल में आ जाना चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको जागने की जरूरत है। क्योंकि आपके बच्चे को आगे कंपटीशन किन बच्चों के साथ करना है जो आज 3rd, 4th, 5th क्लास में +2 लेवल के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, उनके साथ कम्पीट करना है जॉब में। और वो बच्चे अब आजकल अगर नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं, एक चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल रटे रटाए और उसी में एग्जाम ले रहे हैं स्कूल के, और उसी में 90% नंबर आ गए और घर वाले खुश हैं, तो कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है। आपको कंपटीशन में आने की जरूरत है। ओनली स्कूलिंग का जमाना आजकल नहीं है, कंपटीशन का जमाना है। स्कूलिंग के साथ कंपटीशन का जमाना है। लोकेशन सर? लोकेशन 2 जगह अपनी ब्रांच है, चोपटा विद हॉस्टल है और कुमारिया 2 जगह ब्रांच है हमारी। चोपटा भादरा रोड पे, चोपटा MTR बिल्डिंग के अंदर विद हॉस्टल है यहाँ पे, और फाउंडेशन हमारी कुमारिया भी चल रही है SR इंटरनेशनल स्कूल में। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।